राम जी सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। जैसा कि आप सभी को पता है भाइयों बहनों जो इंस्टाग्राम पर हैं, क्योंकि सबसे पहले जो वीडियो वायरल होती है वो इंस्टाग्राम पर ही होती है। अभी एक ग्रेटर नोएडा में एक बहन है जो दहेज के लोभियों ने उसको मार दिया है दहेज के चक्कर में। लेकिन जब हम दोनों तरफ की बातें सुनते हैं ना, लड़की वाले का पक्ष सुनते हैं तो लड़की वाले सही लगते हैं, और लड़के वाले का पक्ष सुनते हैं तो लड़के वाले सही लगते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या सच में हम लड़कियों का कोई घर नहीं होता? मायके में रहते हैं तो कहते हैं पराए घर जाएगी, ससुराल में आते हैं तो ससुराल के बोलते हैं पराए घर से आएगी। क्या हम लड़कियों का कोई घर नहीं होता इस समाज में? कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने लड़कियां बनाई क्यों हैं, जब इनका ना तो कोई घर है ना इनकी कोई इज्जत है। और इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, 1 करोड़ रुपए की शादी करी उसके बाप ने, फिर भी दहेज के लोभियों ने उसे मार ही दिया। फॉर्च्यूनर की मांग थी उनकी और 50 लाख कैश और मांगते थे। जैसा मैंने वीडियो के अंदर देखा है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। देखो, ना तो मुझे क्लियर पता है कि मैं वहाँ थी ही नहीं कि मुझे कुछ पता हो। और दहेज के चक्कर में आखिर वो बेटी भी बलि चढ़ी गई है। अभी पीछे जला के मारी थी, वो भी ग्रेटर नोएडा गुजरों में ही थी, गुजर समाज से थी बहन वो, और ये भी गुजर समाज से ही है। ये भी ग्रेटर नोएडा की कहानी है। गांव भुंडी खेड़ी कुछ ऐसे करके गांव हैं। जो बहनें इसकी वीडियो देख रही हैं उन्हें पता हो कितनी सुंदर लड़की, कितनी पढ़ी लिखी लड़की भी, मतलब पढ़ा लिखा होना तो छोड़ दो, इतना माल देने के बाद भी लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, जिन बहनों के पास लड़कियाँ हैं, आप अपने लड़कियों को पढ़ा तो रही हो, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उनको इतना ताकत भर, इतनी मजबूत बनाओ कि ऐसे जाए पापियों के हत्थे न चढ़ें। सच बता रही हूँ, अगर किसी के पास लड़की है, जो मेरी वीडियो देखती हैं बहनें, लड़कियाँ हैं, तो उनको पढ़ा लिखा कि आज के ज़माने में लड़कियों को पढ़ाना लिखाना तो ज़रूरी हो गया है, लेकिन उनको ताकतवर हिम्मत बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ससुराल में हम शादी करते हैं, पर पाल पोषण इतना बड़ा करते हैं, इतना दहेज जोड़ते हैं उनके लिए, माँ बाप अपने तन पे नहीं बैठता, खाता नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की की शादी का फिक्र रहता है। जोड़ जाड़ के लड़की की शादी करते हैं और वहाँ जाके वो बलि चढ़ जाती हैं। तो बहनों, मजबूत बनाओ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, जब भी मैं वीडियो के अंदर बोल रही हूँ। मैं मजबूत थी, हिम्मत वाली थी, आप लोगों का प्यार था, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, जिससे कि आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा बैठी हूँ। वरना कुछ लोगों ने मेरी सिचुएशन भी वो कर दी थी कि मुझे मरने पर मजबूर कर दिया गया था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत क्यों नहीं हारी? क्योंकि एक तरफ मुझे अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार था, दूसरी तरफ मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं एक बेटे की माँ हूँ, मुझे अपने बेटे का भी ख्याल था। भाइयों बहनों, ये समाज औरत जात को पता नहीं क्यों इतना कमज़ोर समझता आया है। औरत कितना ही अच्छा कर रही है। देखो, औरतें बहुत बुरी बुरी भी हैं जो अपने पतियों को काट काट के मार रही हैं गैर मर्दों के लिए। सब औरतें एक सी नहीं है, ये मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन जो औरतें अच्छी हैं ना, समाज उनको भी नहीं जीने देता है। जो बुरी हैं वो तो खुलेआम है, लेकिन जो अच्छी हैं ना, उनको भी नहीं जीने देता है। तो मेरा मानना तो ये है कि भाई मजबूत बनो। सारी बहनों से कहना चाहती हूँ जो शादीशुदा हैं, ससुराल में पीड़ित हैं, पति से परेशान हैं, ससुराल वालों से परेशान हैं, बहनों घबराओ मत, डट के सामना करो। मैं तो साफ बोल रही हूँ, डट के सामना करो। क्या बोल देगा समाज? इतना बोल सकता है कि फलाने की बहू बड़ी बदतमीज है, फलाने की बहू बड़ी मुझोर है। भाई फलाने की बहू जवाब देती है, लेकिन ये कोई नहीं बोलने का कि फलाने की बहू को जवाब देने पर भी मजबूर ससुराल वाले करते हैं। किसी के माँ बाप, दुनिया में किसी के माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपनी बेटी को ये कहकर भेजेंगे कि तू ससुराल में जा, अपने सास ससुर को दुखी रख, उनसे रोज़ लड़ाई कर, झगड़ा कर। कोई माँ बाप अपनी बेटी को ये संस्कार नहीं देगा। ये जो लड़कियों को मजबूर किया जाता है ना जवाब देने में और बर्दाश्त ना करने में, ये ससुराल वाले करते हैं। कोई लड़की अपने घर से सीख के नहीं आती है। और जितने भी ससुराल वाले बनते हैं उनकी खुद की भी बेटियां होती हैं। जब खुद की बेटियों पर पड़ती है तो उनके ससुराल वाले गलत हो जाते हैं। जब तुम बहुओं के साथ करते हो तो वो गलत नहीं होता है। मुझे भी इतना टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया, मतलब मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। लोगों की बातें सुन के कि कोई मुझे क्या बोल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी।
मैंने पीछे नहीं देखा, पीछे मुड़ के देख लेती तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होती। मेरी सास बहुत अच्छी है, मैंने कई बार व्लॉग में बता दिया है, लेकिन जिनकी सास अच्छी नहीं होती ना, उनको पता होता है कि वो ससुराल में कैसे टाइम काटती हैं। भाई मुझे सपोर्ट था जिससे मैंने काट लिया, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे भी चाहा कि डिप्रेशन में जावे, पागल हो जावे, घर छोड़ देवे, चाहे मर जावे, कुछ भी करे, लेकिन साक्षी विवेक के पास ना रहे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं अपने आप को मजबूत बनाती रही। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है, जो बहनें मेरी ब्लॉग देखती हैं और वो ससुराल से परेशान हैं, अंदर अंदर घुट रही हैं, तो अंदर बिल्कुल मत घुटो, डट के सामना करो, साफ जवाब दो। बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं। तो जब से मैं इस सोशल मीडिया पर आई हूँ ना जाने कितनी बहनें बलि चढ़ गई हैं इन ससुराल वालियों के चक्कर में। ना जाने कितनी लड़कियां इन ससुराल वालों के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है। ना जाने कितने माँ बाप ने अपनी बेटियों को खो दिया है। ना जाने कितने बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है इन ससुराल वालों के चक्कर में। मजबूत बनो, डट के सामना करो, गलत किसी को मत बोलो, ना लड़ाई झगड़ा करो। सामने वाला तुम्हें गलत बोल रहा है तो उसका जवाब दो, चुप मत रहो। ये मत सोचो कि कोई क्या कहेगा। कहने वाले जब भी कहेंगे, अच्छा कर लो जब भी कहेंगे, बुरा कर लो तब भी कहेंगे, कहने वाले तो कहेंगे। इसलिए डट के सामना करो, मजबूत बनो। और मैं उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ, देखो कितनी सुंदर लड़की थी। मैं अभी फ़ोटो लगा रही हूँ वीडियो के अंदर, देखना कितनी सुंदर लड़की है। 14 महीने शादी हो गई। कोई लड़की दुनिया में ऐसी नहीं होगी जो अपनी जान बेवजह गंवाएगी। उसको मजबूर किया जाता है जब भी वो अपनी जान देने को तैयार होती है। ये उसकी बहन है, रो रो कर कितना बुरा हाल है। लियो की फ़ोटो, कितनी सुंदर लड़की है और एज भी ऐसी है इसकी, 24-25 साल की लड़की है। और ससुराल वालों ने इसको मजबूर कर दिया मरने पर। कोई भी दुनिया में लड़की ये नहीं चाहेगी कि वो मरे। सब जीना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है अच्छे से रहना जीना, लेकिन ससुराल वाले मजबूर करते हैं। मैं प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी ये बोलते हैं कि अगर सामने वाला गलत है ना, चाहे वो तुमसे उम्र में कितना ही बड़ा है और तुम सही हो, तो उसका जवाब देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी बहनों कि भाई अगर तुम सही हो और सामने वाला गलत हो तो जवाब दो, कमज़ोर मत बनो। लेकिन किसी को गंदा मत बोलो, किसी से बेवजह लड़ो मत, किसी को बेवजह गलत मत बोलो, अपशब्द मत बोलो। लेकिन जो जैसा कह रहा है उसके साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोर समझते हैं लोग। जब तक मैंने लोगों की सहा, पता है जब मैं सुनती थी ना कि मुझे वो ऐसा कह रहा है, विवेक जी के पास आती थी, सीने में सिर रख रख के इतना रोया करती थी। फिर मैंने सोचा ये तो कब, जब तक मैं जिंदा रहूँगी कहेंगे। मैंने जवाब देना स्टार्ट किया। अब कोई मेरे सामने फालतू नहीं बोलता। उन्हें पता है कि सबकी बातों का जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं भी यहाँ रही हूँ, मैं भी सबको जानती हूँ। तो आप भी सबको जानते होगे, सबका पता होगा आपको भी कौन कितने पानी में है। तो भैया अगर तुम सही हो तो बिल्कुल भी मत डरो। और जान ऐसे नीच लोगों के लिए अपनी जान मत गवाओ। कोई भी मत मारो, कोई भी बहन। इनकी छाती पर रह के, सही बता रही हूँ मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली, और वहीं इनकी छाती पर रह के वहीं दिखाओ। मर के क्या, मर के तो इन लोगों को आज़ाद करती हैं लड़कियाँ। सही बता रही हूँ मैं। लड़कियां जो मर रही हैं ससुराल वालों के चक्कर में, इन्हें आज़ाद कर जाती हैं। अगर इनको दुख देना है तो इनके पास रहो, इनसे डट के सामना करो। थोड़े दिन जेल काट आएंगे, फिर अपने घर रहेंगे, मज़े में रहेंगे। जो लड़की जान से चलेगी चलेगी, जिनकी बेटी गई उनकी गई। और कह रहे हैं कि ससुराल वाले गलत नहीं है, ससुराल वाले उसको बहुत अच्छे से रखते थे, ससुराल वाले बड़ा प्यार करते थे। अगर उसे प्यार करते, अच्छे से रखते तो वो मरती थोड़ी। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थोड़ी थी जो बेवजह मर जाती। वो कहीं ना कहीं तो उसको परेशान किया गया, तभी तो मरी है वो। तो भाइयों बहनों, मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।